संसद में आज भी नए पेश किए गए जी राम जी बिल पर लंबी चर्चा जारी है। इस बिल को पेश करने वाले कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे मजदूरों की बेहतरी वाला ऐतिहासिक बिल बताया, जिसमें अब मजदूरों को 100 नहीं बल्कि सरकार 125 दिनों के रोजगार की गारंटी दे रही है। इस पर कांग्रेस ने कहा कि जब सरकार मनरेगा में ही 100 दिन का काम नहीं दे पाती थी तो भला 125 दिनों का रोजगार कैसे दे पाएगी। बिल पर सदन के बाहर भी विपक्षी दलों ने खूब जमकर प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। संसद में ये सियासी शोर जी राम जी को लेकर हो रहा है। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी सांसदों ने सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले जोरदार हंगामा किया। केंद्र सरकार को महात्मा गांधी विरोधी बताया, गरीब विरोधी बताकर गंभीर आरोप लगाए तो एनडीए के सांसदों ने भी जोरदार पलटवार किया। राम राज्य तो महात्मा गांधी जी कहते थे, लेकिन राम का नाम अब बदनाम मत कीजिए। जो महात्मा गांधी जी की आज बड़ी याद कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने महात्मा गांधी जी का नाम तो अपना लिया पर महात्मा गांधी जी का कोई काम नहीं किया। जो बेरोजगार बैठे रहते फसल के बाद उनको जीने का एक तरीका और रास्ता हम दिखाए थे, उन सब को खराब कर रहे हैं ये सरकार। तो ये गांधी जी का ही विचार था कि राम राज्य जो है वो स्थापित होना चाहिए, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको विकसित करना चाहिए, आत्मनिर्भर करना चाहिए। ये लोग जो कोशिश कर रहे हैं ये देश कभी सावरकर का नहीं होगा, ये महात्मा गांधी का था और उन्हीं का रहेगा। इनको उन सब जनों से प्रॉब्लम है जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी होगी और देश में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को लोकसभा में विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पेश किया, जिसे महात्मा गांधी नरेगा यानी मनरेगा की जगह लाया गया है। इस नए रोजगार गारंटी कानून में कई नए प्रावधान भी किए गए हैं, लेकिन कांग्रेस को आपत्ति महात्मा गांधी का नाम हटाने से है। इसे लेकर संसद में प्रियंका गांधी और शिवराज सिंह चौहान के बीच तीखी बहस भी हुई थी। जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है कि बिना चर्चा के, बिना इस सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी में विधायक को पास नहीं होना चाहिए। और ये सुनने और ये भाग जाएंगे, ये सुनेंगे ना फिर भाग जाएंगे, चर्चा का मांग करता फिर भागेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते नहीं है, हम महात्मा गांधी जी की भी मानते हैं। बुधवार को लोकसभा की कार्रवाई से पहले ही विपक्षी सांसदों ने महात्मा गांधी के अपमान के आरोप लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। संसद के अंदर भी खूब नारेबाजी की। संसद के अलावा दिल्ली कांग्रेस ने भी राजधानी में बिल से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर हंगामा किया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने बेलगावी में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरना देकर विरोध जताया। वहीं सीएम और डिप्टी सीएम ने हाथों में तख्तियां लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। हरियाणा के पंचकुला में भी कांग्रेसी विरोध प्रदर्शन करते दिखे। मध्य प्रदेश विधानसभा में भी विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर हंगामा बरपा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के नेतृत्व में कांग्रेसी विधायकों ने गांधी प्रतिमा के सामने विरोध किया। विशेष सत्र की कार्रवाई से पहले विपक्ष और सत्ता पक्ष के नेताओं में तीखी बयानबाजी हुई। एक तरफ मोदी गांधी के चरखे की बात करते, दिखाने के लिए चरखा चलाते, अब उसका नाम बदलना चाहते। क्या इनको डर लगता है बापू से? कांग्रेस को राम से इतनी एलर्जी क्यों है? कांग्रेस राम विरोधी क्यों होती जा रही है? कांग्रेस को राम क्यों सताने लगे? ये देश गांधी का बड़ा योगदान है और देश उसका ऋणी है। राम जी के नाम पे आप कोई बहुत अच्छी योजना लाते, हम सब उसका स्वागत करते हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की राजधानी में भी ऐसा ही माहौल नजर आया। विपक्षी दल के नेताओं ने मनरेगा का नाम बदलने पर हंगामा किया। मनमोहन सिंह सरकार में 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के बंगलापल्ली गांव से शुरू हुई मनरेगा योजना देश के मजदूर तबके के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। मौजूदा समय में 12 करोड़ से ज्यादा कामगार योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं, जिनके गारंटी के साथ 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। लेकिन अब एनडीए सरकार ने इसे बदलकर नया कानून लोकसभा में पेश किया है, जिसके तहत 125 दिन काम का प्रावधान किया है।
लेकिन कांग्रेस राज्य पर 40% वित्तीय भार और योजना का नाम बदलने को लेकर गुस्साई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो एनडीए सरकार के नए जी राम जी बिल पर अभी लोकसभा में चर्चा जारी है। विरोधी दल इस बिल का मुद्दों के आधार पर खूब विरोध कर रहे हैं। इस बिल के नाम से गांधी का नाम हटाने पर सख्त आपत्ति की जा रही है, मगर इस बिल के पारित होने के बाद अब इस योजना में राज्यों पर जो 40% अनुदान देने का बोझ आएगा वो अब तक सिर्फ 10% हुआ करता था। इससे राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ेगा और राज्य सरकारें अब इस बिल के आधार पर कितने लोगों को रोजगार देगी ये भी देखना होगा।